आप सभी को कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी तीज त्योहारों की तरह इस तीज का भी अपना अलग महत्व है। तीज ऐसा त्योहार है जो विवाहित महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे देश में विवाह का बंधन सबसे अटूट माना जाता है। पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ही तीज का व्रत रखा जाता है। सावन महीने में हरियाली तीज और भादो महीने में कजरी तीज, जिसे सातुरी तीज भी कहा जाता है, विशेष महत्व रखती है। आइए सुनते हैं कजरी तीज की कथा। कजरी तीज के बारे में कई तरह की कथाएं प्रचलित है और अलग अलग जगहों पर इसे अलग तरीके से मनाया जाता है, इसलिए वहाँ की कथाएं भी अलग होती है। मैं आपको आज कुछ प्रमुख प्रचलित कथाएं सुनाऊंगी। पहली पुरानी कथा के अनुसार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजरी तीज आई तो ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा और ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, जाओ और कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, अरे भाग्यवान, तुम तो जानती हो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से सत्तू लाऊं। इस पर ब्राह्मणी ने कहा, चाहे कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए कहीं से भी सत्तू लेकर आओ। चाहे चोरी करो या डाका डालो, लेकिन शाम से पहले सत्तू लेकर ही घर आना। आखिरकार ब्राह्मण ने पत्नी की बात मान ली और सत्तू लेने के लिए घर से निकल पड़ा। जब वो निकला तो रात का समय था। अंधेरे में वो एक साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने देखा कि उस समय साहूकार दुकान पर नहीं था, तो वह वहां से सत्तू लेने लगा। थोड़ी देर में साहूकार भी आ गया और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, अरे भाई, मैं चोर नहीं हूँ, मेरा विश्वास करो, मैं एक बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ और आज मेरी पत्नी का तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ 1.25 किलो सत्तू लेने आया हूँ, चाहे तो मेरी तलाशी ले लो। साहूकार ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया, लेकिन जब तलाशी ली तो उसके पास सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं मिला। इस बीच चंद्रमा आसमान में निकल आया था और ब्राह्मणी घर पर इंतजार कर रही थी कि कब सत्तू आए और कब वह नीमड़ी माता का सत्तू का भोग लगाकर अपना व्रत खोले। उधर साहूकार ने जब देखा कि ब्राह्मण के पास सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं है, तो उसे उसकी बात पर विश्वास हो गया और ब्राह्मण पर दया भी आई। साहूकार बोला, आज से तुम्हारी पत्नी मेरी धर्म बहन होगी। फिर उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर बड़े सम्मान से विदा किया। ब्राह्मण घर आकर ये सब सामग्री अपनी पत्नी को दे दी। फिर सबने मिलकर कजरी माता की पूजा की और व्रत पूरा किया। हे कजरी माता, जिस तरह ब्राह्मण के दिन बदले, वैसे ही इस कथा को गाने, सुनने या हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के दिन बदले। बोलो कजरी माता की जय।